अरे एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें बुक याद आती है, भगवान का नाम याद आता है? देखो सही सही बताना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। बहुत सारे बच्चे ना उसी दिन स्पेशली भगवान को मक्खन लगा रहे होते कि भगवान इस बार तो पास करवा दो, अगली बार से पढ़ लूंगा, ठीक है। हालांकि वो अगली बार कभी आता नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यार कि देखो भगवान को पता है कि तुम लोग जो है ना एकदम मक्खनबाजी कर रहे हो इस वजह से कि तुमको चाहिए एग्जाम में सुपर वाले नंबर। अरे पढ़ लो भाई, और कैसे चलेगा काम यार, तुम लोग पढ़ाई शढ़ाई करोगे नहीं, है ना। उसके बाद भगवान जी बोलो भगवान ऐसा है यार, इस बार पास करा दो पक्का, इस बार चिप्स का पैकेट ना खरीद के ना मैं आपको चढ़ाने वाला हूं लड्डू। तो भगवान कहेंगे ऐसा है, देखो बढ़िया है यार, लड्डू शड्डू चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है खाने में, लेकिन पास तो तुम्हें अपनी मेहनत से होना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बहुत बेसिक सा मजेदार फैक्टर है। और आज का जो हमारा चैप्टर है यार, ये भी हमारा कुछ ऐसा ही है। कहने का मतलब ये है, आज मैं एकदम भक्ति भाव वाला एकदम प्रवचन सुनाने वाला हूं तुमको। सर सुनोगे यार, यही सोच रहा हूं ना बच्चों, सर कैसा प्रवचन सर, ऐसे ही हम पढ़ के इतना बोर हो चुके हैं सर, ऊपर से आप क्या बताने वाले हो, अच्छे काम करो। अरे यार वो तो करने ही चाहिए, है ना, लेकिन होते नहीं है, ये बात भी अलग है। चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है भाई आप सबका आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पे। भाई मैं हूं आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। कैसे हैं आप सब भाई? सारे एवेंजर्स यार जल्दी से आ जाओ, असेंबल हो जाओ हमारे अमेजिंग कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ना भाई वो बहुत सुपर है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यार, तो आपके जो आंसर्स है ना भाई वो सुपर से भी ऊपर है, ये बिल्कुल फैक्ट है यार, बिल्कुल जबरदस्त वाला फैक्ट है। अब आपके लिए एक जबरदस्त चैप्टर लेके आया हूं भाई, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ये वो चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में कई बार दिक्कत होती है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है सर बहुत बोरियत होती है। लेकिन बिलीव मी, बोरियत बिल्कुल नहीं होने वाली है, बिकॉज इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, दो सेक्शंस में करेंगे, और मजा आएगा यार। आप बहुत सारी अच्छी अच्छी मजेदार बातें सीखोगे, और साथ ही साथ थोड़े धार्मिक, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा अमेजिंग फील करोगे। चलो तो स्टार्ट किया जाए भाई हमारा आज का जबरदस्त वाला चैप्टर। तो पहले तो देखते हैं यार कि अपन क्या क्या टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एक सुप्रीम गॉड के आइडिया के बारे में, हम बात करेंगे भक्ति के नए फॉर्म्स के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे नायनर्स और अलवर्स के बारे में, और साथ ही साथ मराठी सेंट्स के बारे में। तो इतनी सारी अमेजिंग अमेजिंग बातें हम लोग करने वाले हैं। कहाँ भाई? आज के हमारे इस धार्मिक यानी चैप्टर कह लो, या सर के द्वारा दिया गया खतरनाक प्रवचन कह लो, कुछ भी कह सकते हो भाई। तो मेरा पेन अस्त्र कहाँ है? देखो पेन अस्त्र मैंने ले लिया। वो क्या है कि भाई ब्रह्मास्त्र देखने के बाद से मुझे पेन अस्त्र बड़ा इंस्पायरिंग लगने लगा है, ठीक है। चलो तो अगर मैं बात करूं यार हमारे सुप्रीम गॉड की, तो भैया देखिए भगवान क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में। साइंस अलग तरीके से डिफाइन करती है, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है बहुत अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो गॉड क्या है भाई? सिंपल सी बात है, एक तरीके का एक पावर है, एक एनर्जी है, जिसने कहीं ना कहीं सब चीजों को बाउंड किया गया है, चैनलाइज किया हुआ है। तो भाई ये जो पावर है, ये जो आपका एनर्जी है, ये क्या करता है? ये सिंपल सी बात है, आपको हेल्प आउट करता है, यानी कि बहुत सारी चीजों को रन करने में। तो गॉड एक तरीके से अगर हम देखें तो भाई भगवान जो है एक थॉट है, भगवान जो है एक बिलीफ है, एक ट्रस्ट है, जो मानते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने सारी दुनिया को एकदम बढ़िया तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स बना रखे हैं। साइंस उनको एज एन एनर्जी मानती है, साइंस एज अ पॉजिटिविटी मानती है। तो अलग अलग तरीके हैं यार कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ठीक है। फिर अगर देखो, अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले लार्ज किंगडम्स यानी बड़े बड़े जो आपके राज्य थे, जब वो आए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने 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 गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजा, उससे पहले अगर हम बात करें तो भी जो आइडिया था गॉड का, है ना, वो एग्जिस्ट करता था। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दो मेजर गॉड्स हैं जिनको लोग पूजते थे, ठीक है। एक तो वहां पे मदर गॉडेस थी, क्योंकि इंडस वैली अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारे हिस्टोरियंस है वो बताते हैं भाई कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मेट्रियार्कियल थी। कहने का मतलब है वहां पे फीमेल डोमिनेट करती थी, ठीक है, यानी फीमेल के पास पूरा अधिकार था कि भाई 2 से 3 हस्बैंड्स रख सकती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एक से बोर हो जाए तो दूसरा चलेगा, दूसरे से बोर हो जाए तीसरा चलेगा, ठीक है। मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ राइट। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक करता ही था, बट दैट वाज अ काइंड ऑफ राइट जो सोसाइटी में प्रेवलेंट था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे कि जैसे जैसे आपके टाउन्स बढ़ते गए, आपकी ट्रेडिंग बढ़ती गई, बड़े बड़े राज्य स्थापित होते गए, बच्चे लोग जो है ना कहीं काफी पास आते गए। एंड उनके पास आने से क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, बहुत सारे आइडियाज जो थे वो डेवलप होना स्टार्ट किए, राइट। नाउ आइडिया दैट एवरी लिविंग पर्सन passes through the countless cycles of death and birth,
एंड रिफॉर्मिंग गुड्स एंड बैड डीड्स वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अब इसको सिंपल शुद्ध भाषा में कहते हैं कर्मा। ठीक है, अब देखिए कर्मा समझने का सबसे इजी तरीका है, आपका छोटे भाई बहन होंगे घर में, ठीक है, अब उन छोटे भाई बहन को जा करके अगर आप थप्पड़ लगा देते हो तो बेटा या तो वो तुम्हें पलट के मारेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, या तो दांत भी काट सकते। छोटे बच्चे क्या होते हैं यार, वो दांत बहुत खतरनाक काटते हैं, मतलब इतना खतरनाक दांत काटते हैं कि उसके बाद ना आपको मतलब वक्त जज्बात आपके सब बदल जाते हैं यार, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कर्मा, कहते हैं ना कि यार कर्म इंसान के जो है वो बहुत ज्यादा उसको मतलब इफेक्ट करते हैं उसकी लाइफ को। इनफैक्ट अगर हम बात करें कर्माज आर गुड कर्माज आर बैड, है ना, तो ये जो कर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था ये धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यानी लोगों को लगता था कि बहुत सारे आपको जन्म बिताने पड़ेंगे, ठीक है, एंडलेस साइकिल चलने वाली है, बर्थ की डेथ की, आपकी डेथ होगी, आप फिर से रीबॉर्न हो गए, फिर आपकी डेथ होगी, फिर से रीबॉर्न हो गए। तो ये बार बार के चक्कर से क्या है ना बाबू भैया, एक बार में छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका मोक्ष यानी साल्वेशन का। साल्वेशन मतलब एक ऐसा स्टेट जब आपने इस पूरे साइकिल से छुटकारा पा लिया है और अभी जो है आप इसमें घूम नहीं रहे हो, ठीक है, यानी इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आप झूम झूम करके घूम रहे हो, बार बार डेथ हो रही है, बार बार रिबॉर्न हो रहे, बार बार डेथ हो रही, बार बार रिबॉर्न हो रहे। मेरे को वो मूवी याद आ गई, कौन सी है, द पुस इन द बूट्स, राइट। उसके पास क्या होते हैं, मतलब मस्त वाले बूट्स होते हैं एंड उसके पास बहुत सारी लाइव्स होती है, बट वो जो पुसी कैट होते हैं ना वो बहुत सारी लाइव्स को ऐसे ही वेस्ट कर देती है। तो बहुत अमेजिंग मूवी है, ठीक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो कर्मा वाला कंसेप्ट है ना बड़ा वाइड पॉपुलर होने लगा, राइट, बड़ा वाइडली पॉपुलर होने लगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक और आइडिया जो पॉपुलर हो रहा था वो ये था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर इक्वल इन बर्थ, ठीक है, और साथ ही साथ अगर बहुत सारे टेक्स्ट की बात करें दे फोकस दैट कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं, जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो आपको बर्थ से मिलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे देखो होता क्या है कि जो समाज में पावरफुल होता है, सोसाइटी में पावरफुल होता है, वो ट्राई करता है कि अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से कानून बनाया जाए, राइट। और इसी सिलसिले में जो हमारे पावरफुल लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो हाई सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने इस चीजों को कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंस्टीट्यूट करना स्टार्ट कर दिया कि जिसकी बर्थ यानी जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, समाज के सारे अधिकार, समाज के सारे बेनिफिट्स उसी इंसान को मिलने चाहिए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेवलेंट थे। अब बहुत से ऐसे थे बच्चे जो कहीं ना कहीं इन आइडियाज से बिल्कुल अलग थे और उनको जब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में जानने को मिला, जेन्स लॉर्ड महावीर की टीचिंग के बारे में जानने को मिला, जो कि ये बताती थी बच्चे कि किसी भी तरीके के सोशल डिफरेंस को, किसी भी तरीके के ऐसे भेदभाव को आप डेफिनेट सी बात है बच्चे क्या कर सकते हो, दूर जा सकते हो, आप उसको ओवरकम कर सकते हो अगर आपके एफर्ट्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, अगर आपके एफर्ट्स जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, कुछ लोग सुप्रीम गॉड के आइडिया से भी अट्रैक्टेड थे, एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमंस को ये जो मृत्यु और जन्म का साइकिल है इससे बिल्कुल छुटकारा दिला सकता है, इससे मुक्ति दिला सकता है विद द हेल्प ऑफ डिवोशन और भक्ति, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भागवत गीता में भी लिखा गया है कि भागवत गीता इज वंडरफुल टेक्स्ट, राइट। क्यों एक वंडरफुल टेक्स्ट है, उसका एक बेसिक सा रीजन है। देखिए भागवत गीता में क्या है बच्चों, अगर हम बात करें तो भागवत गीता में श्री कृष्ण के बताए हुए बहुत सारे उपदेश हैं। श्री कृष्ण के अगर आप उपदेश पढ़ेंगे यानी कभी भी उनकी बातों को सुनेंगे तो बेटा बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ हवा में कुछ भी बोल दिया, बहुत प्रैक्टिकल बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जब महाभारत की वो रणभूमि थी, है ना, महाभारत की उस रणभूमि में जब अर्जुन जो है एकदम उनका हौसला डगमगाने लगता है, ठीक है, जब अर्जुन का हौसला डगमगाने लगता है, अब वहां युद्ध चल रहा है महाभारत की रणभूमि में, ठीक है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव। अच्छा, कौरव की तुम सेना देखोगे तो कौरव में एक से एक बड़े योद्धा थे, मतलब एकदम खतरनाक वाले, इसको समझ लो कि सारे जो एक नंबर जिसको कहते हैं ना जबरदस्त वाले पावरफुल वाले जो वॉरियर्स है ना वो एकदम कौरवों वाले साइड थे, ठीक है। अब एक चीज ऐसी थी जो पांडवों के साइड थी, वो थे श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण ने यहां पे हम कहते हैं ना वेपन नहीं उठाया, ठीक है, यानी यहां उन्होंने क्लियर बोला था मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, वेपन नहीं उठाऊंगा, लेकिन उनका मोटिवेशन सबसे बड़ा वेपन था, है ना। अगर आप देखोगे तो मतलब जब इतने बड़े बड़े योद्धा वॉर कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण, कई बार ऐसा होता है कि अर्जुन जो है वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है यार कि मैं कैसे सामना करूंगा, ठीक है, तब मतलब कई बार ऐसे उपदेश अगर आप पढ़ेंगे तो भाई श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि बेटा कर्म करिए, ठीक है, मतलब कर्म करिए, आप इस बेसिक से, इस ऑब्जेक्टिव से कर्म मत करिए कि आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आप कर्म करते जाओ, बिलीव इन द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में विश्वास रखो, आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपने एफर्ट्स कर रहे हो, तो बेटा रिजल्ट डेफिनेट सी बात आएगा। अगर आप ये सोच के करोगे कि रिजल्ट क्या आएगा तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं भाई, ऐसे बहुत सारी चीजें जो अपने को सीखने को मिलती हैं, है कि नहीं बच्चों। तो कहीं ना कहीं बच्चे
आप देखेंगे तो ये जो आइडियाज हैं कि आप अपने सेल्फ एफर्ट से, अपने खुद के अचीवमेंट से, अपनी भक्ति से, अपने डिवोशन से इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, इस बर्थ और डेथ की साइकिल से आप छुटकारा पा सकते हो। तो ये आइडियाज जो थे ये काफी ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। फिर अगर हम बात करें, इनफैक्ट अगर हम बात करें बच्चों, जो कॉमन एरा का टाइम है, एडी का टाइम आता है, वहां पे आइडियाज और ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भगवान थे जिनको वर्शिप किया जाता था। ठीक है, जैसे भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, दुर्गा माता हो गई। तो कई सारे जो ब्राह्मण से क्या करते थे भाई, बड़े बड़े हवन करके, यज्ञ करके, एकदम एकदम कहते हैं ना, एकदम बहुत ही इलैबोरेटेड रिचुअल्स परफॉर्म करके ये लोग वर्शिप करते थे भगवान की। ठीक है, हालांकि बहुत लोग इससे प्लीज थे और बहुत लोग इसके प्लीज में नहीं थे। मतलब कहने का बात है, बहुत सिंपल है कि बहुत लोग इस चीज को बहुत फेवर करते थे और बहुत लोग इस चीज को फेवर नहीं भी करते थे, राइट। So also the gods and goddesses that are worshipped in different areas, they came to be identified with शिव, विष्णु और दुर्गा। कहने का मतलब है कि और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जिन भगवानों को पूजा जाता था वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु, भगवान शिव या माता दुर्गा के अवतार माने जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस वाज वेरी वेरी रिलेटेबल। तो तीन इंपॉर्टेंट डीटीज, तीन इंपॉर्टेंट भगवानों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो भाई भगवान विष्णु, हमारे भगवान शिव और हमारे दुर्गा माता जो थी वो बड़े पॉपुलर थे उस टाइम पे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों की जो लोकल मिथ्स हैं, जो लोकल कहानियां हैं, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरीज, राइट। इनफैक्ट किस तरीके से वर्शिप करना है दैट इज ऑल्सो गिवन इन द पुराण्स, राइट बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, पुराणों के अंदर जो पुरानी वैदिक किताबें हैं, पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया कि भाई किस तरीके से हवन होना चाहिए, क्या इसके रिचुअल्स होने चाहिए, क्या इसके डूज हैं, क्या इसके डोंट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। इनफैक्ट अगर पुराण की बात करेंगे तो पुराणों ने क्या किया बच्चे, दे ऑल्सो, बेसिक सी बात है, दे लेट डाउन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट स्टेटस। तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बात है कि पुराणों में इस बात की पॉसिबिलिटी बताई गई कि अगर आपकी भक्ति, आपका डिवोशन एकदम सच्चा है, अगर आप ट्रू मन से एकदम बढ़िया तरीके से भगवान की पूजा कर रहे हो, तो डजंट मैटर आप किस कास्ट स्टेटस को बिलोंग करते हो, आपको फिर भी भगवान की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, राइट। सो जो आइडिया था भक्ति का बच्चे, ये काफी पॉपुलर होने लगा। इनफैक्ट अगर बुद्धिस्ट और जैन्स की बात करेंगे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट एंड जैन्स थे जिन्होंने इस भक्ति के आइडिया को बच्चे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, राइट। चलिए, तो भाई ये थी कहानी हमारे सुप्रीम गॉड के आइडिया की कि दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड एंड किस तरीके से भक्ति का जो पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चे काफी पॉपुलराइज हो रहा था, राइट। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है जब 7th और 9th सेंचुरीज का टाइम आता है तब बहुत सारे ऐसे नए सेंट्स हैं, नए भक्ति सेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल नयानार्स और अलवर्स हो गए, राइट। 7th से 9th सेंचुरीज के बीच में एक नया तरीके का रिलीजियस मूवमेंट आता है बच्चों, जिसको लीड किया था आपके नयानार्स। नयानार्स वो हैं बच्चे जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और अलवर्स वो हैं आपके जो भाई हमारे लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते हैं, ठीक है। तो नयानार्स वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और अलवर्स वो हैं भाई जो आपके विष्णु जी की भक्ति करते हैं। तो बच्चे ये सारे के सारे जो सेंट्स थे आपके नयानार्स और अलवर्स, ये बहुत सारी कास्ट से आए थे। इनफैक्ट जो लोग कास्ट थी लाइक पुलायार या पनार, तो वहां से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलवर्स या फिर नयानार्स बने थे, राइट। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, अलवर्स और नयानार्स पे काफी बार पूछा जाता है बच्चों, ये हु वर अलवर्स एंड नयानार्स, तो दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ इनके जो आइडियाज थे बच्चे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आइडियाज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई भगवान शिव की और भगवान विष्णु की भक्ति को, उनके प्रेम को बहुत ज्यादा बच्चों कहीं ना कहीं इन्होंने आप कह सकते हैं पॉपुलराइज किया है और उन्होंने कहा है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति करिए अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बच्चे जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर अगर आप बात करोगे दिस इज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ तमिल लिटरेचर, संगम एजेस इसको हम कहते हैं, जिसमें महान महान जो बच्चे तमिल लिटरेट्स थे उन्होंने आकर के कंट्रीब्यूट किया। उसमें से एक लिटरेरी टेक्स्ट आज भी जिंदा है, मतलब आज भी बचा हुआ था उस टाइम से, जो रिवाइव किया गया था, दैट इज टोल्कापियम। टोल्कापियम क्या है बच्चों, एक तमिल ग्रामर की बुक थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट थे जो कंपोज किए गए थे ड्यूरिंग द संगम एजेस। तो संगम एज वो एज है जहां पे लिटरेरी डेवलपमेंट्स बच्चे नेक्स्ट लेवल पे हुआ है, राइट। तो अगर आप देखोगे बच्चे कि इनका बहुत सारे ऐसे आइडियल्स हैं वो संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम बात करें बच्चे जो अर्लियर सेंचुरीज हैं आपके, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे कंपोज हुआ था, राइट। सो नयानार्स और अलवर्स दे आर अगेन, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। बहुत सारी पोएम्स वगैरह ये लोग कंपोज करते थे, गाने कंपोज करते थे भगवान की भक्ति में, ठीक है, उसको गाया करते थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें जहां पे जिन गांव में विजिट करते थे वहां पे अच्छी अच्छी बातें बताते थे, भगवान के बारे में काफी कुछ बताते थे, राइट। अगर आप देखेंगे बच्चे 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में 10th एंड 12th सेंचुरीज जो हमारे चोला और पांड्या रूलर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे बच्चों टेम्पल्स बनाए हैं,
ठीक है, खासकर उन एरियाज में जहां पे ये जो हमारे संत महात्मा थे, जो नयानर संत या अलवर संत थे, इन्होंने जहां पे विजिट किया है, अपनी बातें बताई हैं, जिन गांवों को विजिट किया है, तो वहां पे चोला और पांड्यास ने बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया है, राइट। एंड इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो भक्ति के बीच का और जो टेम्पल्स के मंदिर के अंदर जो वर्शिप होती है, टेम्पल्स के अंदर जो वर्शिप होती है बच्चों, उसके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ, राइट। अगर हम बात करें इनकी पोएम्स कंपाइल की गई, फिर अगर हम बात करें हागियोग्राफीज, हागियोग्राफीज क्या होती हैं बच्चे, जो अलवर्स एंड नायानर्स हैं इनके जीवन की बायोग्राफीज हैं, इनकी रिलीजियस बायोग्राफीज हैं। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट आर हागियोग्राफीज, सो दे आर द रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर्स एंड नायानर्स, ठीक है। तो उनको भी कंपोज किया गया, जिसमें नायानर्स और अलवर्स के जीवन के बारे में लिखा गया, उनके लाइफ के बारे में लिखा गया, बताया गया कि भाई उनके रिलीजियस अचीवमेंट्स क्या थे, क्या क्या टीचिंग्स उन्होंने लिखी है। फिर अगर हम बात करें बच्चे, इनको कई बार भक्ति ट्रेडिशन को पढ़ने के लिए एज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी यूज किया जाता है, सो दे आर स्टिल वेरी मच वैल्यूएबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर काइंड्स ऑफ फिलॉसफीज, राइट। कुछ और फिलॉसफीज, कुछ और भक्तिज की बात करते हैं। बात आती है बच्चे यहाँ पे शंकराचार्य के। शंकराचार्य अपने जमाने के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर रहे हैं, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म हुआ था आपके केरला के अंदर बैक इन 8th सेंचुरी, राइट। तो इन्होंने अद्वैता फिलॉसफी दी है बच्चे। अद्वैता फिलॉसफी का मतलब होता है वननेस विद द ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। अद्वैता, अद्वैता का मतलब है जब आपके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, ठीक है। सिंपल सब शब्दों में कहें तो बहुत सिंपल सी बात है यार। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम मतलब एक अलग ही लेवल का फिलॉसफी है। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई हमारे शंकराचार्य ने कि इंसान का एक अल्टीमेट एम है। वो अल्टीमेट एम क्या है कि भाई आपका जो सोल है, आपका जो इनर सोल है, उस आत्मा है आपकी, वो जाकर के परमात्मा मिल जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है गॉड से यूनाइट हो जानी चाहिए। और ये फिलॉसफी जो फोकस करती है वो कहलाती है बच्चे आपकी अद्वैता फिलॉसफी, ठीक है। तो इनके हिसाब से भगवान जो है वो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है और हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है एंड ऑफ द डे कि बच्चे आत्मा का परमात्मा से जो है वो मिलन हो जाए, राइट। इन्होंने बोला कि भैया बहुत सिंपल सी बात है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पे भगवान, और भगवान का कोई शेप नहीं है, ही इज फॉर्मलेस, राइट। तो इस फॉर्मलेस, ही शी हम कुछ भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल फॉर्मलेस है, मतलब भगवान का कोई भी शेप नहीं है, कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन्होंने कहा कि भगवान का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई फिजिकल फीचर नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान भाई मतलब स्पेशल तरीके से दिखते हो या उनके लंबे बाल हो, ऐसा कोई भी फीचर इन्होंने नहीं बताया। तो इन्होंने एक आइडियोलॉजी को मतलब कहीं ना कहीं बच्चे फोकस किया है। इन्होंने ये बताया कि अगर हम भगवान की बात करें तो गॉड इज फॉर्मलेस, उसका कोई शेप नहीं, उसका कोई आकार नहीं। आपको गॉड फाइंड करना है, अपने विद इन फाइंड करिए, अपने सोल के विद इन फाइंड करिए, और वो आप अचीव कर सकते हैं बाय द पाथ ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो इसने बहुत सिंपल सी बात कही। इसने कहा कि दुनिया क्या है भाई, आप कहोगे पीतल दी, है ना। तो भाई दुनिया पीतल दी तो है ही, बट दुनिया है मोहमाया। आज भी बेटा मैं यही आपसे कह रहा हूं भाई कि दुनिया मोहमाया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नहीं मोहमाया नहीं, दुनिया पबजी है ना। बच्चे पबजी क्या है, पबजी मोहमाया है, ठीक है। इनफैक्ट आपके घर में बनी सब्जी बेटा वो भी मोहमाया है, लेकिन खाओगे फिर भी, है कि नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इनके हिसाब से दुनिया क्या है, सब मोहमाया है, इट्स एन इल्यूजन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। दुनिया में दुख क्यों है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं। अब मान के चलो तुम्हारे 94% आए, तुम्हारे दोस्त के 96 आए, तुम उससे दुखी हो जाओगे। क्यों भाई, उसके 2% ज्यादा है। तुम्हारे पेरेंट्स और दुखी होंगे, क्यों भाई, उनके उसके 2% ज्यादा हो। गलती से वो दोस्त तुम्हारे रिलेशन में रुका है, अगर निकल आया तब तो बेटा बहुत ज्यादा दुख का माहौल हो जाएगा। तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू गेटिंग 94%। लोगों को इस बात से ज्यादा दुख है कि भाई तुम्हारे दोस्त के 96% आया, और उससे भी ज्यादा दुख है कि वो रिश्तेदारी में है, ठीक है। तो मतलब उससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारे रिलेटिव आएंगे काजू कतली लेकर के, वो काजू कतली जो तुम्हें खाते नहीं बनेगी। भाई तुम तो फिर भी खा लोगे यार, बच्चे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो काजू कतली ऐसा दिल पे जाके ठेस पहुंचाएगी ना घर में कि मतलब हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन इन आवर इंडियन सोसाइटी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है यार ये चीज, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के बजाय दूसरे के अचीवमेंट से ज्यादा परेशान होते हैं। हमारे डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते, है ना। एक आदमी मारुति ऑल्टो चला रहा है, वो कहेगा यार ऑल्टो मजा नहीं आ रहा, अमेज ले लेते हैं। अमेज वाला कहेगा अमेज में मजा नहीं आ रहा है, चलो मर्सिडीज ले लेते हैं। मर्सिडीज वाला कहेगा मर्सिडीज में मजा नहीं आ रहा, चलो लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं। और लैम्बोर्गिनी वाला कहेगा कि मेरे को इसमें भी मजा नहीं आ रहा, चलो वो एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। और यही डिजायर्स जो है बच्चे कहीं ना कहीं इज द कॉज ऑफ सॉरो। तो जो दुनिया की मोमाया है उसमें हम सब पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हुए हैं,
ठीक है। तो इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही, इन्होंने कहा एक काम करो बेटा, सारी मोहमाया का त्याग करो, तपस्या करो, नॉलेज गेन करो, और कहीं ना कहीं बच्चे तभी जो है आप भगवान का या ब्राह्मण का एक ट्रू नेचर समझ पाओगे, सैल्वेशन सैक्रिफाइस समझ पाओगे, राइट। तो ये इनका कहने का मतलब था बच्चे, ये इनकी अद्वैता फिलॉसफी थी, ठीक है बच्चे, ये इन्होंने दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल है, हमें बिल्कुल टाइम के साथ बदलना होता है बच्चे। उस टाइम पे देखो इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, शायद अगर हुआ करता होता तो मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता था कि ऐसी फिलॉसफीज बहुत अच्छी हैं बच्चे, लेकिन लोग उस टाइम भी नहीं समझते थे, और अगर कहीं उस टाइम पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप होता तो शायद और नहीं समझते, ठीक है। अच्छी बात यह है कि बच्चे कुछ खूबसूरत बातें है ना, अच्छी बातें यार, कुछ खूबसूरत बातें अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो बड़ा लॉजिक बताया गया है इन चीजों में यार। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे साधु बन जाओ, साधु मत बनो भाई, लेकिन अगर अपने डिजायर्स पे, इच्छाओं पे कंट्रोल आप करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएंगी। अब मुझे 10 रुपए वाले चिप्स के पैकेट में अगर मजा आ जाए तो मैं 20 रुपए क्यों खर्च करूंगा, है कि नहीं, बचाए ना 10 रुपए यहाँ पे मैंने। लेकिन दिक्कत ये कि 10 रुपए वाला खाओगे तो 30 रुपए खाने का मन करेगा कि अगर हमारा मजा नहीं आया, चिप्स खत्म हो गया और खाते हैं, ठीक है। अगर मुझे 10 रुपए वाली चॉकलेट में एंजॉयमेंट मिल जाए, मतलब मेरा टेस्ट बड्स शांत हो जाए, तो क्यों मुझे 100 रुपीज की चॉकलेट खरीदनी है, नहीं खरीदूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया मोहमाया है और इस मोहमाया का हम पार्ट हैं, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि बच्चे इस मोहमाया को त्यागिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर अगर हम बात करें रामानुजा, बच्चे रामानुजा अगेन एक बहुत ही बड़े सेंट है, 11वीं सेंचुरी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करें बच्चों, ये अलवर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, अलवर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो इनके हिसाब से बहुत सिंपल सी बात है, एक ही चीज है, अलवर जो है हमारे विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, नयाना शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भैया विष्णु जी की भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विष्णु जी जो है अपनी ब्लेसिंग से किसी भी डिवोटी को, बहुत सिंपल सी बात है, मोक्ष की प्राप्ति दे देते हैं, सैल्वेशन दे देते हैं, और उनके साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका देते हैं, राइट। तो ये इनका बच्चे कॉन्सेप्ट था। इन्होंने विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी को आगे रखा है, लोगों को समझाया है। विशिष्ट अद्वैता का मतलब होता है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब कभी भी आप सुप्रीम गॉड से जब यूनाइट हो जाएं, आप उस भगवान से यूनाइट हो जाएं, तब भी आपके जो सोल की डिस्टिंक्टनेस है, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे। विशिष्टता, विशिष्टता मतलब स्पेसिफिकेशन जो होता है, स्पेसिफिक होना, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चे, अद्वैता क्या कहता है, अद्वैता फिलॉसफी कहती है कि आपका जीवन में एक एम होना चाहिए कि आपकी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाए, यानी वो यूनियन पॉसिबल हो जाए। लेकिन ये कहते हैं कि वो यूनियन पॉसिबल होने पे भी जो आपके सोल का स्पेसिफिकेशन है, जो आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं बच्चों लूज ना हो, ठीक है। क्वालिफाइड वननेस, इट शुड रिमेन डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रामानुजा की जो डॉक्ट्रिन थी, राइट, that greatly inspired a new kind of bhakti development in North India। तो कहीं ना कहीं जो रामानुजा ने टीचिंग्स बताई, विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी बताई, उसने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों को जो था बच्चे क्या किया, काफी इंपैक्ट किया। फिर आता है बच्चे बासवना का वीर शैविज्म। अब वीर शैविज्म क्या है, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए वीर शैविज्म में क्या है, इन्होंने कहा कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट है और जो आपका टेंपल वर्शिप है, उसके जो बीच का कनेक्शन है, ठीक है, उसको दिखाया गया है आपके वीर शैव मूवमेंट के अंदर, राइट। इसको शुरुआत करने वाले थे आपके बासवन्ना, और उनके कंपेनियंस थे, उनके फ्रेंड्स थे, लाइक अल्लम्मा प्रभु एंड अक्कमा देवी, ठीक है। तो अल्लम्मा प्रभु, अक्कमा देवी और बासवन्ना, इन्होंने क्या किया है, तमिल भक्ति मूवमेंट को, जो टेंपल वर्शिप है, उसके बीच के कनेक्शन को स्टैब्लिश किया है, और उसको दिखाया हुआ है आपका वीर शैविज्म के अंदर, ठीक है। ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी आपके कर्नाटका में बैक इन मिड 12th सेंचुरी। अब जो हमारे वीर शैविक हैं, ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये कहते हैं भैया सारे ह्यूमन बींग्स एक समान है। ये ब्राह्मणिकल आइडियाज को अपोज करते हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और साथ ही साथ बच्चे जितने भी रिचुअल्स हैं और आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा है, इसको ये अपोज करते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये ऐसी धारणाओं का अपोजिशन करते हैं, खंडन करते हैं, जहां पे कास्ट इनइक्वालिटी की बात की गई हो, विमेन को इक्वल राइट्स ना देने की बात की गई हो, तो ऐसी सारी चीजों को बेटा ये अपोज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बच्चे ये भी कहते हैं कि जितने भी अलग अलग आपने रिचुअल्स बना रखे हैं जबरदस्ती के, मूर्ति पूजा का जो आइडल वर्शिप का आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है, दैट इज 100% नॉट एक्सेप्टेबल, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेकार हैं, एंड दे डू नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो आपके बासवना के वीर शैविज्म में देखने को मिलती हैं। फिर चलिए बच्चों आज के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, दैट इज द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे सेंट्स, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर 13 से 17 सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो बच्चे महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स जो हैं बच्चे सिंपल मराठी भाषा में जो लिखते थे, सिंपल मराठी भाषा में जो गाते थे, गाना सुनाते थे, लोगों को बताते थे, वो बड़े पॉपुलर हुए, ठीक है।
कुछ थे इसमें ध्यानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए बच्चों, ठीक है। फिर हमारे कुछ विमेन सेंट्स हुए हैं लाइक सखूबाई हैं, है ना, इन द फैमिली ऑफ चोखा मेला, जो कि बिलोंग करते थे बच्चे आपके अनटचेबल महार कास्ट को। तो महार कास्ट को अनटचेबल्स माना जाता था, आउटकास्ट माना जाता था। तो ये जो हमारी सेंट्स है बेटा ये वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर बच्चे जो भक्ति स्प्रेड है, जो भक्ति मूवमेंट है, उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, उसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया। फिर अगर मैं बात करूं बच्चे जो रीजनल ट्रेडिशन था, वहां का जो लोकल ट्रेडिशन था भक्ति का, दैट फोकस्ड ऑन विठल। विठल क्या है बच्चे? विठल भगवान जो है विष्णु जी का एक अवतार माने गए हैं, ठीक है, विठल स्वामी विठल भगवान, ठीक है। तो इनका जो टेम्पल है बच्चे पंढरपुर में था। एंड अगर हम बात करें कि बहुत सिंपल सी बात है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई भगवान हर एक के मन में बसते हैं। कबीरदास जी ने भी यही कहा था। कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा फेमस है ना, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना मैं कैलाश में, ठीक है। कहने का मतलब है यार मुझे कहां ढूंढते हो तुम, मैं तुम्हारे मन के अंदर बसता हूं। तुम कहां जाते हो? पिलग्रिमेज करने जाते हो, अच्छी बात है जाओ, लेकिन अगर भगवान को ढूंढने जाते हो तो पहले अपने मन के अंदर झांक के देखो कि यार भगवान तुम्हें वही मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो हमारे तमिल सेंट्स जो हमारे मराठी सेंट्स थे, तो इन्होंने जितने भी रिचुअल्स हैं ना जबरदस्ती के, जो कह सकते हो एकदम अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस हैं कि इस तरीके से यज्ञ करिए, इस तरीके से हवन करिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस साइज की चीज़ों को काफ़ी बच्चे क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं बच्चे जितने भी सोशल डिफरेंसेस थे, ठीक है, पहले क्या था कि जन्म के आधार पर आपको सारे सारे जो थे क्या मिलते थे? बेनिफिट्स मिलते थे। अगर आप ऊंचे कुल में जन्मे तो आपको सारे सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं जन्मे तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाएगा। इस सबको रिजेक्ट किया। इनफैक्ट जो रेनंसिएशन का आइडिया है कि मतलब घर बार छोड़ करके चले जाओ, ठीक है, मैं तो चला परदेश, अब मेरा यहां कोई नहीं, तो भैया ये वाला जो कंसेप्ट है इन्होंने इसको रिजेक्ट किया ना। क्यों छोड़ना है घर बार? जरूरी है क्या सबको छोड़ छाड़ के जंगल में निकल जाओ, जंगल में भटको, फल फूल खाओ, तपस्या करो, तभी भगवान मिलेंगे, तभी साल्वेशन अचीव होगा? कहता है ये सब दोगलापन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि भाई ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा अगर आपको पूजा ही करनी है, आपको भगवान को पाना ही है, तो आप अपनी फैमिलीज के साथ रहिए, ठीक है, आप अपना काम करिए जैसे कोई नॉर्मल काम करता है, लेकिन आप अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स जिनको एक्चुअली जरूरत है उनकी मदद करिए। और कहीं ना कहीं अगर एक बड़ी मजेदार कहानी मैं आपको सुनाता हूं, एक बार ना, मैं बहुत मजेदार कहानी, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बार जो था कि मतलब इस बात पे बहस छिड़ गई कि क्या कहते मतलब बहस क्या, मतलब एक बात पे एक चीज एक बार पूछा, विष्णु जी थे और हमारे नारद जी थे, है ना। तो नारद जी ने पूछा, नारद मुनि आपने कभी पढ़ा हो? कभी? अच्छा नहीं भी पढ़ा हो तो बताता हूँ। तो नारद मुनि जो थे हमारे ऊपर स्वर्ग लोक पे, मतलब मुनिवर थे, और कहीं ना कहीं इधर से उधर जितना भी कम्युनिकेशन होता था वही नारद मुनि किया करते थे, ठीक है। अब नारद मुनि भी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक। अब उन्होंने एक बार विष्णु जी से पूछा कि विष्णु जी ये बताइए कि आप में आपके हिसाब से सबसे बड़ा आपका भक्त कौन है, ठीक है। तो या आपका जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा आपका दिन में नाम कौन लेता है, ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा कि वो देख रहे हैं नारद जी धरती के ऊपर, वो देख रहे हैं किसान है, ठीक है, वो जो है वो सबसे ज्यादा मेरा दिन में नाम लेता है। अब इस बात पे जो नारद जी थे थोड़े से दुखी हो गए, बिकॉज नारद जी को कभी भी आप सुनेंगे तो पूरे टाइम यही करते हैं, भाई नारायण नारायण, यानी कहने का मतलब है पूरे नाम तो नारायण नाम जपते हैं वो। अब नारद जी को थोड़ा सा बुरा लगा, भाई नारद जी ने कहा कि यार पूरे दिन तो मैं नारायण का नाम लेता हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद जो है नारायण कह रहे हैं कि भाई मेरा जो सबसे ज्यादा नाम लेता है वो ये किसान है जो धरती पे, ये तो बड़ी गलत बात हुई। नारद जी ने पूछा विष्णु जी से कि ऐसा क्यों नारायण, ऐसा क्यों? मैं तो आपका जो है पूरे दिन नाम जपता हूं नारायण नारायण, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझसे भी ज्यादा कोई आपका नाम जपने वाला है, कैसे जरा बताइए। तो विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देखिए नारद जी आप देखते रहिए कि क्या होता है अभी, ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि वो जो किसान है वो अपना काम करता है, और काम करते करते वो है नारायण का नाम लेता है, ठीक है, फिर अपना काम करता है, फिर नारायण का नाम लेता है ना, फिर काम करता है, फिर नारायण का नाम लेता है। तो द पॉइंट इज, विष्णु जी यहाँ पे समझाते हैं नारद जी को, कहते हैं कि देखिए नारद जी आप सिर्फ मेरा नाम ही लेते हैं, ठीक है, आप सिर्फ मेरा नाम ही लेते हैं, लेकिन और वही लेते हैं, मतलब दिन भर आप लेते रहते हैं, आपको याद रहता है, लेकिन अपने काम के साथ साथ भी मेरे को याद रखना, तो कहीं ना कहीं भाई डिफिनेट सी बात है ना कि उसने मेरे को ज्यादा याद रखा।
मतलब ऐसा हो सकता था कि वो काम करने में इतना बिजी हो जाता कि मेरे नाम लेना भूल जाता या मुझे याद करना भूल जाता। वो काम कर रहा है लेकिन उसके बाद भी मुझे याद कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो अपनी ड्यूटीज को भी निभा रहा है और साथ ही साथ मेरे प्रति जो उसका डिवोशन है, उसका रिस्पेक्ट है, उसकी जो भक्ति है, वो उसको भी उतनी ही अच्छी तरीके से निभा रहा है। तो बच्चे उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे जो महाराष्ट्र के संत है इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके ही भगवान का नाम लिया जाए। अगर आप अपने काम को सही तरीके से करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाते हो और साथ ही साथ बच्चे अपने फेलो बींग्स की हेल्प करते हो, तो वो भी भगवान की ही भक्ति है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो ह्यूमन अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं बच्चे जनरेट होना स्टार्ट हो गई, राइट। कि भाई जो मेजर भक्ति है वो दूसरों का पेन को हरने में, दूसरों के दुख को हरने में, दैट इज द मेजर भक्ति, राइट। फिर अगर हम बात करें से गुजराती सेंटर नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा है असली वैष्णव वही हैं जो दूसरों के दर्द को, दुख को समझते हैं, राइट। सो दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। एक और बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाऊं आपको, बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार क्या होती है, एक आंटी होती है, मतलब वो पैसा वैसा जोड़ करके जो है मतलब पिलग्रिमेज पे जाती है, मतलब वो तीर्थ यात्रा पे जाती है। उनके मन में होता है कि अगर तीर्थ पहुंच जाऊं तो बड़ा मतलब फल मिल जाएगा, लास्ट उनकी इच्छा है कि वो तीर्थ यात्रा कर ले। अच्छा, अब क्या होता है कि बीच में जब वो जा रही होती है तीर्थ के लिए, तो मतलब बीच में उनको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े हेल्पलेस से होते हैं, मतलब बड़े हेल्पलेस से होते हैं, ठीक है। और उनकी सिचुएशन बड़ी ऐसे पिटिफुल होती है, दयनीय सिचुएशन होती है। अब हमारी आंटी फंस जाती है डिलेमा में। आंटी के पास कुछ ही पैसे बचे, अगर वो पैसे को खर्च कर देंगी या रुक जाएंगी या उनको हेल्प आउट कर देंगी तो होगा ये कि भाई वो तीर्थ यात्रा को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, और नहीं भी करेंगी तो भी उनका मन नहीं मान रहा था। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं इनकी हेल्प आउट करती हूँ, ठीक है। अब जब वो हेल्प आउट करती हैं तो होता यह है कि भाई उसमें सब कुछ जो भी उनके पास है, सब उनका रिसोर्सेज खत्म हो जाता है। अब तीर्थ पे जाने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं बच्चों थोड़े टाइम बाद उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा क्षमा मांगती है, तो मतलब उनको ऐसा फील होता है कि गॉड अपीयर किए उनको ब्लेस करने के लिए, ठीक है। और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि इट वाज एक्चुअली गॉड हु वाज टेस्टिंग हर, ठीक है। तो मतलब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उन कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपका तीर्थ पूरा हुआ, ठीक है। तो आपका तीर्थ पूरा हुआ। यहाँ पे बच्चे एक स्टोरी डिजाइन की गई है इस बात को समझाने के लिए कि आपने जो काम किया वो आपकी पिलग्रिमेज जाने के बराबर था। हो सकता है भगवान के दर्शन करके आते लेकिन अच्छा काम नहीं करते तो ऐसा बिल्कुल बेकार है ना। लेकिन आपने किसी की मदद की, आपने किसी को हेल्प आउट किया, किसी का अच्छा काम किया, किसी का भला किया, भगवान उससे कहीं ज्यादा खुश हुए, राइट। तो इस तरीके की फिलॉसफीज जो है भाई हमारे महाराष्ट्र के सेंट्स ने बतानी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो बच्चे यहां तक आज की क्लास को हम लोग रखेंगे और इसके बाद नहीं, चलो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं आपको नाथ पंथीज के बारे में, फिर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर उसके बाद फाइनली क्लास को एंड करेंगे, राइट। इसके बाद एक और रिलीजियस ग्रुप्स अगर आप देखते हो बच्चों, जिन्होंने सारे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, एंड जो पुराने तरीके के दौर तरीके चल रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा अपोज किया था, वो थे आपके नाथपंथी, सिद्धा और योगी, ठीक है। ये सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज करते थे, ठीक है। आपके नाथपंथीज हो गए, सिद्धाचार्य हो गए, योगीज हो गए। तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को छोड़ दीजिए, भक्ति करिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं बच्चे प्रोफेस किया था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये जो रिचुअल्स हैं तो जबरदस्ती के आप हवन वगैरह करते हो, इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी सिंपल तरीके हैं सैल्वेशन अचीव करने की, राइट। तो एज पर देम जो पाथ है सैल्वेशन का, दैट लाइज इन मेडिटेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि आप मेडिटेट करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। जब आप किसी के नाम के आगे स्वामी लगाते हैं ना, आपको पता है स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी का मतलब होता है जो अपने माइंड पे कंट्रोल रख सके, वो स्वामी है। Swami is not any related to any religion. Swami is not related to any kind of mythology. स्वामी एक ऐसा वर्ड है, एक फिलॉसफी है जो इस बात को समझाता है कि अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख पा रहे हैं, अपने दिमाग पे अगर आप कंट्रोल रख पा रहे हैं बच्चे, तो आप स्वामी हैं। आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखना स्टार्ट कर चुके, यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्वामी, राइट बच्चों। चलिए फिर अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, तो इन्होंने कहा कि अगर आप माइंड एंड बॉडी को इंटेंसली ट्रेन करेंगे, कैसे? योगा करके, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके। तो हम कहते हैं ना मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। क्यों इंप्रूव करता है? बिकॉज आप सारी चीजों को लीव करके एक सेंट्रल पॉइंट पे आप फोकस करते हो, ठीक है। जब आप फोकस करना स्टार्ट करते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन करना स्टार्ट करते हो चीजों पे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई काम करना होता है ना, आई एम डैम फिक्स, अगर मैंने टाइमलाइन सेट किया है कि भाई 1 घंटे मुझे करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी चल रहा हो, ठीक है।
आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं फोन नहीं टच करता, मैं इंस्टाग्राम नहीं चेक करता, मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करता, मैं फेसबुक चेक नहीं करता. व्हेन आई एम डन विद दैट देन ओनली यू गो फॉर समथिंग. तो बच्चे एक तरीके का मेडिटेशन है. तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपका दिमाग चैनलाइज होता है, आप अपनी सिनर्जीज को चैनलाइज कर पाते हैं और एक तरीके से चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट. फिर अगर हम बात करें बच्चों, ये ग्रुप्स जो थे दे वर वेरी पॉपुलर अमंग द लो कास्ट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था बच्चे, सिंपल सी बात है, जो पुराने जमाने तरीके से जो तौर तरीके चल रहे थे रिलीजन के, उनको क्रिटिसाइज किया था. और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो नाथपंथीज हैं, आपके सिद्धाचार्यस हैं एंड योगीज हैं, ये काफी पॉपुलर हुए थे आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर, राइट. चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा एक सवाल आता है. इस सवाल का उत्तर आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में. बताइए फटाफट से कि हु अमंग द फॉलोइंग वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, नायनार, अलवर, जैन्स या बुद्धिस्ट. तो बड़ा एक आसान सा सवाल है, बताइए फटाफट से बच्चों. आप इसमें एलिमिनेशन लगा दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी है. 4 सेकंड दूंगा आपको, एग्जैक्टली 4 सेकंड. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड योर टाइम्स अप. ओके, सो भाई देखिए बहुत सिंपल है यार. देखिए लॉर्ड विष्णु को ज्यादा भक्ति करने वाले थे हमारे अलवर सेंट्स, और नायनार्स हमारे ज्यादातर इन्वेस्टेड थे बच्चे इन द शिव भक्ति, राइट. तो करेक्ट आंसर क्या था बेटा, अलवर्स. नाइस क्वेश्चन, नाइस आंसर. चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है. तो क्वेश्चन आज का यही है, हु वर द अलवर्स एंड नायनार्स. ठीक है, अलवर्स और नायनार्स कौन है. आपके अमेजिंग सवालों का मुझे इंतजार रहता है कमेंट सेक्शन पे. मैं ट्राई करूंगा बच्चे कि नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर के आऊं आपके कमेंट्स का, आपके आंसर्स का, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं तो कई बार पॉसिबल भी नहीं होता नहीं लेकर के आना. ठीक है, बट आपके आंसर्स बच्चों माइंड ब्लोइंग होते हैं. तो ऐसा नहीं कि मैं आपके आंसर्स नहीं पढ़ता. आई रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट, आई रीड ईच एंड एवरी आंसर, राइट बच्चों. और आपके आंसर्स आर ऑलवेज वंडरफुल. तो बच्चे बढ़िया बढ़िया काम जो है मेंटेन करेगा. आज का प्रवचन स्वामी जी का यहीं समाप्त होता है. ठीक है, अगले प्रवचन में आपसे मिलूंगा इसी चैप्टर के डिवोशनल पास्ट टू द डिवाइन के. तब तक के लिए एकदम बढ़िया खुशहाल भवा. ठीक है, आशीर्वाद दे रहा हूं भाई तुमको, खुशहाल भवा और मस्त भवा, अमेजिंग भवा एंड मोटिवेटेड भवा. ठीक है, यानी सब बढ़िया रहो, एकदम अच्छे रहो, जबरदस्त रहो एंड मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, है ना. इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगले प्रवचन में, यानी अगले अमेजिंग टॉपिक में. तब तक के लिए बच्चा पार्टी मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों. स्टे ट्यून्ड विद PW. बाय.